स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त। और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि महाराष्ट्र की बात करने वाले हम, और खासतौर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के, और वो भी उनके मुरीद के, और वो भी कहां पर, विपक्ष के नेताओं में। महाराष्ट्र की सियासत में अचानक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रशंसकों की सूची में अब उनके बड़े बड़े विरोधियों ने भी अपना नाम दर्ज करवा लिया है। एनसीपी एससीपी के सुप्रीमो शरद पवार ने पूछा है कि देवेंद्र फडणवीस काम करते करते थकते क्यों नहीं हैं? पवार ने देवेंद्र फडणवीस की खुलकर तारीफ की है। शरद पवार ने कहा, देवेंद्र इतनी मेहनत करते हैं पर थकते क्यों नहीं हैं? उन्होंने कहा, देवेंद्र के काम की गति बहुत तेज है। उनकी मेहनत को देखकर मेरे मन में सवाल पैदा होता है कि आखिर वह थकते क्यों नहीं हैं। और हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने देवेंद्र फडणवीस के 55वें जन्मदिवस के अवसर पर राजभवन में महाराष्ट्र नायक नामक एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया था। किताब में उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों के उद्धरण शामिल हैं, देखिए, जिसमें उन्होंने फडणवीस की कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा की है। उद्धव ठाकरे ने लिखा है कि फडणवीस एक अध्ययनशील और वफादार नेता है, जिन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी को मजबूत किया, जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। राजनीतिक विश्लेषक उद्धव ठाकरे की इस तारीफ में कुछ और ही ढूंढ रहे हैं। अभी हाल ही में ठाकरे परिवार ने फडणवीस से उनके घर पर भी मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने ठाकरे की इस टिप्पणी का स्वागत किया। उन्होंने कहा, हम वैचारिक विरोधी हैं, दुश्मन नहीं हैं। मैं उद्धव ठाकरे जी का आभारी हूं। तो भाजपा विधायक राम कदम ने कहा कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने सीएम फडणवीस के बारे में जो कुछ भी कहा है वो तो बिल्कुल सही कहा है। सीएम एक मेहनती कार्यकर्ता की तरह रात के 3-3 बजे तक हर व्यक्ति से मिलते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने की भी कोशिश करते हैं। हमारी लड़ाई विचारों की है, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। शिशिर सेलार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं मुंबई से। तो महाराष्ट्र भाजपा के नेता राम कदम ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। श्रीमान उद्धव ठाकरे की आदरणीय देवेंद्र जी के प्रति टिप्पणी सुनते तो कमर के नीचे कहीं ना कहीं वार करने का दुस्साहस दोनों ने भी किया था, पर देवेंद्र जी ने अपना लक्ष्य विचलित होने नहीं दिया। जन सेवा के प्रति वह सजग रहे, जागरूक रहे। 24/7 वह जो उनका अपना एक मंत्र है मेहनत करने का, वो लगातार उन्होंने रखा। और अंत में टीका टिप्पणी करने वाले भी, अगर आप अपने मार्ग पर चलते रहो तो एक दिन आपकी तारीफ करते हैं। जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए तो ये बिल्कुल सुनहरा मौका है जब विरोधी भी इस तरह तारीफ करें। शिशिर सेलार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से। क्या शिशिर, कुछ इसमें पढ़ा जाए या फिर सिर्फ यही माना जाए कि नहीं चलिए ये एक जिसे कहते हैं शिष्टता है, एक शिष्टाचार है, या फिर इसमें मुंबई में जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कुछ और भी पढ़ रहे हैं? क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि शरद पवार ने कुछ कह दिया, उद्धव ठाकरे ने कुछ लिख दिया। बात यह है कि पिछले कुछ दिनों की जो घटनाएं हैं, कुछ बातें हैं, कुछ मुलाकातें हैं, जो इस चर्चा को और ज्यादा हवा देती हैं। कुछ चल रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए, अगर महाराष्ट्र के राजनीतिक विश्लेषकों की बात करें तो कई सारे अर्थ निकाले जा रहे हैं जिस प्रकार से ये बयान सामने आया है। हालांकि हम देखा कि अगर ये पूरा वाकया देखें तो एक कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन था। उस कॉफ़ी टेबल बुक में ये जिक्र जो है दोनों बड़े नेताओं ने किया था। हालांकि अब सबसे पहली बात अगर उद्धव ठाकरे की करें, उद्धव ठाकरे जो कि आलोचना करते रहे बीजेपी की पिछले कुछ दिनों से, लेकिन पिछले कुछ महीनों में अगर देखा जाए, पिछले कुछ दिनों का अगर हम पूरी उनकी राजनीति देखें तो कई बार जो है उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मिल चुके हैं। एक हफ्ते पहले महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो मानसून सत्र था, मानसून सत्र के दौरान भी उनकी मुलाकात हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उद्धव ठाकरे द्वारा कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस पे पहले जो तंज कसे जा रहे थे या फिर उनकी आलोचना की जा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं एक और रास्ता खुल रहा है। क्या ये कहीं ना कहीं अब देखने का प्रयास यहाँ पर हो रहा है, विश्लेषक का ये मानना है। वही दूसरी ओर विश्लेषक ये भी कहते हैं कि शरद पवार का ये कहना अगर देखा जाए तो काफ़ी आश्चर्यपूर्ण है, क्योंकि यही शरद पवार है जो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने तारीफ की है, ये दर्शाता है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का कद कितना बढ़ चुका है राजनीति में। और इसीलिए दोनों भी नेता ये बखूबी जानते हैं और इसीलिए इस प्रकार के बयान जो है दोनों नेताओं ने किए, ये विश्लेषकों का कहना है।
लेकिन शरद पवार की तरफ से अगर देखा जाए तो शरद पवार की पार्टी भी जो है बीजेपी की तरफ अगर देखा जाए कहीं ना कहीं झुकती हुई भी दिखाई दे रही है, ये विश्लेषकों का मानना है। और इसके पीछे तर्क ये दे रहे हैं कि जिस प्रकार से सुप्रिया सुले हो, जो कि अगर देखा जाए राष्ट्रीय राजनीति पर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ भी खड़ी होती है, जिस प्रकार से एक शिष्टमंडल ऑपरेशन सिंदूर के लिए विदेश गया था उसमें वो भी शामिल थी, उन्होंने भी जो है जिस प्रकार से कार्य किया उसका बखान जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया था। तो ये सभी चीजें दर्शाती है कि चाहे फिर वो शिवसेना हो चाहे फिर वो एनसीपी हो, जहां तक बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के किस प्रकार से संधान उनको बनाना है, इस पीछे दोनों भी नेता दिखाई दे रहे हैं, फिर चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो। लेकिन जिस प्रकार से राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जो वलय है वो काफी स्ट्रांग है और इसीलिए इस प्रकार के बयान जो है सामने आ रहे हैं, ये कहना कई लोगों का है। लेकिन शिशिर एक बात देखने को मिल रही है बार बार कि कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है उसके लिए सबसे ज़्यादा शायद मुश्किल वाली स्थिति है कि उसके दोनों अलाइज उद्धव ठाकरे, शरद पवार दोनों तारीफ कर रहे हैं मुख्यमंत्री फडणवीस की इस तरह से, और कांग्रेस पार्टी इसमें बिल्कुल अकेली छूट जाती है पीछे। तो कांग्रेस पार्टी में क्या किसी तरह से कोई प्रतिक्रिया है कि भाई उनके जो सहयोगी हैं, उनके महाविकास आघाड़ी के बड़े बड़े सहयोगी, बड़े बड़े नेता, शरद पवार जी को तो चाणक्य कहा जाता है महाराष्ट्र की राजनीति का, वो देवेंद्र फडणवीस की इस तरह से खुलकर तारीफ कर रहे हैं और कांग्रेस को कहीं ऑन बोर्ड नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है। जाहिर सी बात है कांग्रेस ने जब इस प्रकार के बयान सामने आते हैं तो प्रतिक्रिया जाहिर सी बात है आना इसमें लाजमी है, लेकिन अब तक कोई बयान कांग्रेस तरफ से नहीं आया। लेकिन ये सिर्फ कांग्रेस के अगर बारे में देखा जाए तो बारे में नहीं है, महाराष्ट्र की राजनीति पे एक संदेश अगर देखा जाए तो शिंदे के लिए भी है और साथ ही साथ अजित पवार के लिए भी है। शिंदे जो कि ठाकरे से अलग हो चुके हैं और अजित पवार जो कि शरद पवार से अलग हो चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बैलेंसिंग स्ट्राइक करने का प्रयास यहाँ पर जो है दोनों नेताओं द्वारा, मतलब उद्धव ठाकरे द्वारा भी और शरद पवार द्वारा भी किया जा रहा है, ये कई लोगों का कहना है। बिल्कुल, ये ऐसा लग रहा है कि कई लोगों का ऐसा कहना है कि ये बैलेंसिंग एक्ट। विनोद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, क्या इसको सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात, शिष्टाचार बात और शिष्टाचार लेखन तक ही मानूं या फिर कुछ और भी? क्योंकि बहुत सारी बातें, मुलाकातें हुई हैं, सब लोग चर्चा कर रहे हैं, आप भी कुछ ना कुछ जरूर पढ़ रहे होंगे इसके पीछे। नहीं, मैं शिशिर के मैं जोड़ रहा हूँ। शिशिर ने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया है जी। मैं सिर्फ ये जोड़ रहा हूँ कि शिशिर ने अभी जो पॉलिटिकल जो वहाँ एनालिस्ट हैं और राजनीतिक पंडित जो अपने अपने तरफ से देख रहे हैं, हाँ वो स्वाभाविक देख रहे हैं। जी। मैं सिर्फ दो घटना का जिक्र करता हूँ जी। कि आपने देखा होगा कि 2019 में जब राजभवन में देवेंद्र फडणवीस अजित पवार के साथ शपथ ग्रहण किया था, तो आपने देखा कि किस तरह का वो एक माहौल बना था कि शरद पवार के सहमति से वो शपथ ग्रहण हुआ था। लेकिन 4 घंटे के अंदर अंदर में शरद पवार ने अपना रुख बदल लिया और सीधा चैलेंज देवेंद्र फडणवीस को कर दिया। तो ये दिखाता है कि शरद पवार ने जिस तरह से डीच किया था, एक तरह से पॉलिटिकली आप कह सकते हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ, विश्वासघात था। और उसके बाद भी देवेंद्र फडणवीस अपना जो संकल्प था उससे पीछे नहीं हटा। उसी में आप अगर देखिए कि 2019 के इसके बाद में इलेक्शन के साथ में कि पूरी मेजोरिटी के साथ में शिवसेना के साथ सरकार बनी थी और अचानक उद्धव ठाकरे आ गए यह कहते हुए कि ये हमारे साथ डील है कि चीफ मिनिस्टर पहले शिवसेना का होगा, उसके बाद बीजेपी की होगी। यहाँ भी देवेंद्र फडणवीस के साथ एक बड़ा सा वो एक धोखा था। हाँ। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की शख्सियत की तारीफ करते हुए जब ये बड़े बड़े लोग शरद पवार कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, तो मेरी क्या उसमें ये है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि उस तरह अपने आप को साबित भी किया है। लेकिन भारत के राजनीति में शिशिर, देवेंद्र फडणवीस एक ऐसी शख्सियत तो जरूर आज है जो अपोजिशन के इतने बड़े कद्दावर लीडर भी उनकी तारीफ करते थकते नहीं है। तो इस देश की राजनीति में एक इंस्टेंस होना चाहिए। बिल्कुल, ये होना चाहिए। आप विचार के रूप में आप चाहे आपकी जो दुश्मनी, आप एक बार अपनी एक लड़ाई हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आपके वो दुश्मन नहीं है, ये बात लोगों को सीखनी चाहिए। और देवेंद्र फडणवीस ने इसका एक मिसाल कायम किया है और इसके लिए मैं तारीफ करता हूं। अब बाकी शिशिर बताएं। नहीं, इसके लिए तारीफ होनी चाहिए उन नेताओं की भी जो ऐसे मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं, है ना। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए मुंबई से, और विनोद जी आपका भी स्टूडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।